everyone, this is Amit Tiwari and you are watching Amit IT Tutorials. Guys, आज के इस वीडियो सेशन में हम एक न्यू टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक हमारे सब्जेक्ट IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं अपने सिलेबस पर। गाइस, ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस में अभी तक हमने MP ऑनलाइन सर्विसेज को कवर कर लिया है और आज हमें देखना है UI, DAI एंड आधार। यहाँ पर सिलेबस में UI, DI लिखा हुआ है, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। इसका सही है UI, DAI एंड आधार। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि क्या है UI, DI एंड क्या है आधार। तो पहले मैं आता हूँ नोटपैड में, थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ, फिर चलेंगे हम इसके थ्योरी पर। तो देखिए गाइस, ये जो UIDI है, इसका पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिक, यू से यूनिक, यूनिक ID स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, identification and A stands for authority, unique identification authority of I का होता है इंडिया। तो गाइज यहाँ पर UIDI का पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके फुल फॉर्म को देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि इसका काम क्या है। गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी भी की पहचान यूनिक रूप से करने के लिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए ये जो अथॉरिटी है भारत सरकार की, ये भारत की जो ये अथॉरिटी है, इसी को UIDI कहते हैं। भारत की एक अथॉरिटी जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कार्य करती है, वो UIDI है। ठीक है गाइस, अब ये क्या करती है, कौन सा यूनिक आइडेंटिफिकेशन करती है? ये गाइस, ये आधार के माध्यम से, आधार का भी आप जानते हैं इस समय हमारे कंट्री में आधार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो चुका है। तो ये जो गाइस आधार है, ये आधार हमें UIDI के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। UIDI के द्वारा ये एक अथॉरिटी है जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जनरेट करती है, प्रोवाइड कराती है, और इसके द्वारा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार नाम का एक नंबर जारी किया जाता है जो 12 अंकों का होता है, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की, किसी भी भारत के नागरिक की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है। तो गाइज, यहाँ पर हमने देखा कि UIDI क्या है। UIDI एक अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये काम करती है और ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उपलब्ध कराती है। जितने भी भारत के नागरिक हैं, सभी को एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है जिससे उनकी यूनिकली जो है आइडेंटिफिकेशन की जा सके। इसके लिए UIDI आधार नंबर उपलब्ध कराती है जो 12 अंकों का होता है, और सभी इंडियन सिटीजन का ये आधार नंबर अलग अलग होता है, जिसके द्वारा इन सिटीजन्स को यूनिकली जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ इसका थ्योरी पार्ट है। तो आ जाते हैं इसके थ्योरी पार्ट में गाइस। यहाँ पर UIDI के बारे में कुछ थ्योरी पार्ट है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। गाइस, जैसा लिखा हुआ है, हिंदी में कहते हैं इसको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDI, इंग्लिश में जैसा मैंने आपको बताया यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक संविधिक प्राधिकरण है, यानी एक अथॉरिटी है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा आधार अधिनियम 2016 के अंतर्गत के प्रावधानों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की गई। तो गाइस, ये जो आपका UIDI है, ये एक अथॉरिटी है जिसकी जो स्थापना है वो भारत सरकार में आधार अधिनियम 2016 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत क्या के तहत की गई है।
तो गाइस भारत एक बहुत बड़ा देश है, जैसा आप जानते हैं। यहाँ पर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर लगभग जो है 135 करोड़ की जनसंख्या है। तो गाइस यहाँ पर हर एक व्यक्ति को एक यूनिक नंबर देना, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये यूआईडीआई ने लिखी रखी है। यूआईडीआई सभी नागरिकों को आधार नंबर उपलब्ध कराती है और उनको एक यूनिक पहचान उपलब्ध कराती है। तो गाइस इसी के संबंध में आगे दिया हुआ है, यूआईडीआई का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को एक राष्ट्रीय पहचान पत्र उपलब्ध कराने की एक योजना है। यह पहचान पत्र भारतीय नागरिकों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यूज किया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यूआईडीआई का उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय पहचान पत्र उपलब्ध कराना है, और जिससे जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं सरकार की, और उसमें उनका यूज किया जा सके। गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि इसके पहले, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, और कि जो यूआईडीआई आज के टाइम में चल रहा है, ये पहले नीति आयोग जो अभी है, पहले इसको योजना आयोग में कहते थे। तो योजना आयोग या नीति आयोग के अंतर्गत ये इसका जो अधिसूचना, ये नंबर यहाँ पे है, दिनांक है 28 जनवरी 2009 के तहत इसके एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था। तो गाइस इसका मतलब है कि जो यूआईडीआई है, पहले योजना आयोग के अंतर्गत जो है ये एक संबद्ध कार्यालय के रूप में काम कर रहा था। बाद में सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए 12 सितंबर 2015 को यूआईडीआई को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत इसको संबद्ध कर दिया गया। तो आज जो यूआईडीआई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्य कर रहा है गाइस, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट है यूआईडीआई, ये जो अथॉरिटी है यूआईडीआई, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आईटी मिनिस्ट्री एंड आईटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम कर रहा है। तो गाइस वही चीज है, यूआईडी की स्थापना भारत के सभी निवासियों को आधार नाम से एक विशिष्ट पहचान संख्या यूआईडी प्रदान करने के लिए की गई थी। इसके द्वारा जो डुप्लीकेट जो पहचान पत्र था, उनको समाप्त करने के उद्देश्य से जो है आधार की स्थापना की गई या आधार को लाया गया। प्रत्येक नागरिक की एक वास्तविक पहचान हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा था पहले कि हर एक व्यक्ति के पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होते थे, जिससे उनकी वास्तविक पहचान नहीं हो पाती थी। तो वास्तविक पहचान करने के लिए, नागरिकों के वास्तविक पहचान के लिए ये आधार को लाया गया, जिससे इसका यूज सभी योजनाओं में, सभी संस्थाओं में, जितने भी संसाधन हैं उनमें किया जा सके और सरकार को जिससे इसका लाभ हो सके। तो निश्चित रूप से गाइस बता दूं, आज के समय में आधार एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक डॉक्यूमेंट हो चुका है, और जिसके आधार पर ही आप जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जो भी स्कीम्स है, और ओवरऑल अगर देखें तो हर जगह हमें आधार का यूज लागू हो गया है। हर जगह आधार हमसे मांगा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आज के टाइम में आधार हो चुका है। तो आधार एक ऐसा है जिसके लिए हमें एनरोलमेंट पहले कराना पड़ता है। कोई भी इंडियन सिटीजन आधार में रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और उसको इसके बाद जो है 12 अंकों का आधार नंबर मिलता है। तो गाइस बैंकिंग में और जो भी सर्विसेज है, एवरी सर्विसेज में जो है आधार का यूज हो रहा है। तो वही है, लक्ष्य क्या है यूआईडीआई का, भारत के निवासियों को विशिष्ट पहचान उपलब्ध कराना, जिसे डिजिटल माध्यम से कहीं भी कभी भी सत्यापित किया जा सके। तो डिजिटली कहीं भी उस व्यक्ति को सत्यापित किया जा सके कि भाई ये व्यक्ति यही व्यक्ति है, डुप्लीकेट कोई व्यक्ति इसका नहीं है, या उसी नाम से कोई दूसरा व्यक्ति या उसी की पहचान वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। इसीलिए गाइस हो सकता है कि एक ही नाम के कई सारे व्यक्ति हों, ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उनको विशेष रूप से पहचान करने के लिए उनका जो बायोमेट्रिक डिटेल और जो उनका आइरिस डिटेल लिया जाता है, और उसको लेने के बाद व्यक्तियों को यूनिक रूप से पहचाना जा सकता है कि ये वाला व्यक्ति ये है, क्योंकि उनके अंगूठे का निशान, आंखों का निशान लिया जाता है आधार में, और जिससे उनको एक यूनिक रूप से पहचाना जा सकता है। तो इस तरीके से यूआईडीआई के उद्देश्य है। और जैसा मैंने आपको बताया, आधार बनाने के लिए आपको किसी भी आधार सेंटर में जाना पड़ेगा,
वहाँ पे जाएंगे, कुछ आपको डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं, वो डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे जमा करेंगे और अपना बायोमेट्रिक देंगे। बायोमेट्रिक देने के बाद आप अपना जो हो आधार है उसका इनरोलमेंट पूरा कर लेंगे। इनरोलमेंट के बाद आपको आधार नंबर जनरेट हो जाता है। तो गाइस आधार के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है, उसको देख लेते हैं, क्योंकि टॉपिक में हमारे UIDAI एंड आधार लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया UIDAI एक अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के IT मिनिस्ट्री के अंतर्गत, जो क्या करती है, भारत के प्रत्येक नागरिक को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करने का काम करती है। जो 12 अंकों का यूनिक नंबर हमको प्रोवाइड करती है UIDAI, उसी को हम कहते हैं आधार। ठीक है, तो आधार UIDAI प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के उपरांत भारत के निवासियों को जारी किया जाता है। तो जो भी सत्यापन की प्रक्रिया होती है, वो पूरी प्रक्रिया करने के बाद भारत के निवासियों को यह जारी किया जाता है। आधार संख्या 12 अंकों की एक रैंडम संख्या होती है, और जो भारत के हर एक व्यक्ति की, हर एक नागरिक की अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक नहीं, भारत का निवासी है। गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको, ये नागरिकता का प्रमाण नहीं होता। जो आधार होता है ये नहीं कहता कि आप भारत के नागरिक हैं, ये कहता है कि आप भारत के निवासी हैं, और यह एकमात्र पहचान पत्र होता है। और इसे किसी भी आयु का बिना किसी लिंग भेद के आधार संख्या के लिए स्वेच्छा से अपना जो इनरोलमेंट है वो करवा सकता है। नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से निःशुल्क है। इसके अपडेशन के लिए कुछ चार्ज होता है, तो वो आपको जो इनरोलमेंट सेंटर होता है वहाँ पे पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। सो आधार में इनरोलमेंट करने के लिए गाइज एक बार ही हमको इनरोलमेंट करना होता है, बार बार करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें हमें अपना बायोमेट्रिक डिटेल देना पड़ता है, अपना आइरिस डिटेल, फेस वगैरह एक बार देना पड़ता है, और बार बार हमको अपना इनरोलमेंट कराने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार आधार नंबर जनरेट होने के बाद हमें बार बार आधार नंबर नहीं मिलता, एक ही नंबर मिलता है। उसमें हम अपना डिटेल्स को अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी नीड होती है या जो करेक्शन होता है उसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे आधार के बारे में है गाइज। इसमें हमें हर चीज पूरी डिक्लेयर करनी पड़ती है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, आयु, अपना जो लिंग, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो इस तरीके से ये चीजें हैं, जब हम आधार के लिए जाते हैं वहां पर हमें लगता है, और वो सब चीजें हम वहाँ पे देते हैं। देखिए बायोमेट्रिक में 10 उंगलियों के निशान देने पड़ते हैं आपको, 2 आइरिस स्कैन, चेहरे की तस्वीर, ये जो भी होगा आपका आधार सेंटर में हो जाएगा, इनरोलमेंट सेंटर में हो जाएगा। वहाँ पे आप देने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, इनरोलमेंट करने के बाद आपको 12 अंकों का एक आपको नंबर मिल जाएगा, और जो आपका आधार नंबर होगा, जिसका यूज आप किसी भी जगह, सरकारी जगह या प्राइवेट जगह कहीं भी यूज कर सकते हैं, वो आपका एक यूनिक नंबर होगा, और आपकी प्रामाणिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है वो। गाइज अभी तक भारत में ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके द्वारा उसकी जो वास्तविक पहचान है वो की जा सके, लेकिन आधार एकमात्र ऐसा, न केवल भारत बल्कि विश्व का एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको बायोमेट्रिक और आइरिस की डिटेल से। तो गाइस ये हमारा हो गया आधार। आधार की कुछ विशेषताएं हैं, तो पोर्टेबिलिटी, रैंडम, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ हमें बात करनी नहीं है। तो गाइस हमको यहाँ पे जानना था कि हमारा क्या है आधार और क्या है UIDAI। एक बार मैं फिर से जल्दी से रिकॉल कर दूं आपको कि क्या है UIDAI। UIDAI का पूरा नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, जो भारत सरकार की IT मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। पहले ये जो योजना आयोग था उसके अंतर्गत काम करता था। इसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को एक यूनिक नंबर उपलब्ध कराना है, और जो ये यूनिक नंबर उपलब्ध कराती है उसी को आधार कहती है। आधार एक 12 अंकों का एक नंबर होता है जिसके द्वारा भारत के किसी भी नागरिक को यूनिक रूप से पहचाना जा सकता है। इस नंबर का यूज किसी भी सरकारी संस्था या किसी भी प्राइवेट फर्म या किसी भी सर्विस में यूज किया जा सकता है, और व्यक्ति की यूनिकली डिजिटल आइडेंटिटी जो है प्राप्त की जा सकती है। तो ये हो गया इसका थ्योरी पार्ट। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम कैसे जो है UIDAI की सर्विसेज को प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए हम आते हैं अपने ब्राउजर पर गाइस।
ये हमारा ब्राउजर हो गया। यहाँ पर जो UIDAI की वेबसाइट है UIDAI, आप गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हैं या फिर .gov.in ये आप टाइप करके यहाँ पर एंटर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी मैंने अपने एड्रेस बार में uidai.gov.in ये मैंने वेबसाइट डाली है। आप हमेशा ध्यान रखें UIDAI की ये वेबसाइट है जहां से आप UIDAI और आधार की सर्विसेज आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर UIDAI का, जहां पर आपको यहाँ पर माय आधार, अबाउट UIDAI, इकोसिस्टम, मीडिया रिसोर्सेज, कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर आप अपने आधार से संबंधित आप पे जानकारी कर, आप यहाँ पर के बारे में जान पोजीशन ऑफ UIDAI अथॉरिटी, तो आधार सेक्शन में आप आइए। आधार आप अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका नजदीकी कौन सा एनरोलमेंट सेंटर है, यहाँ से देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, आधार का स्टेटस देख सकते हैं, आधार को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना खोया हुआ एनरोलमेंट ID को आप पुनः रिट्रीव कर सकते हैं। PVC कार्ड के लिए ऑर्डर कर सकते हैं और PVC कार्ड का ऑर्डर का स्टेटस है उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। गाइस, PVC कार्ड एक आधार कार्ड ही है जो आपको UIDAI की तरफ से भेजा जाता है। ये PVC प्लास्टिक कार्ड होता है जिसके लिए ₹100 पेड करने होते हैं और आपके एड्रेस पर जो है UIDAI आपको भेज देता है। यहाँ पर आधार अपडेट से संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कहाँ पे हम अपडेट कर सकते हैं, कौन सा अपडेट का सेंटर है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर अपडेट स्टेटस आधार का देख सकते हैं, अगर आपने अपडेट करवाया है तो वगैरह जो भी आप देखना चाहते हैं यहाँ से देख सकते हैं। और आधार सर्विसेज में यहाँ पे आपको आधार को वेरीफाई करके देखना है कि आधार नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। आधार नंबर में मोबाइल नंबर, ईमेल ID है या नहीं है, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो है एनरोलमेंट ID या को यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं जो आपने खो दिया है या भूल गए हैं। वर्चुअल ID यहाँ से जनरेट कर सकते हैं आधार के लिए। आज के टाइम में आधार नंबर के लिए वर्चुअल ID जनरेट होती है, उसको आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आधार की कई सारी सर्विसेज आपको मिलती हैं गाइस, इनका आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं। अबाउट योर आधार है जिनका यूज करके आप आधार को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इनको हटाएं और यहाँ पर आए मुख्य स्क्रीन पर, तो मुख्य स्क्रीन पर गाइस वही ऑप्शन मिलते हैं आधार सेक्शन में आपको मिल रहे थे। यहाँ पर देखिए गेट आधार में वही आपको ऑप्शन मिल रहे हैं जिन पर आप क्लिक करके डायरेक्ट आप उसका यूज कर सकते हैं। लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर, बुक एन अपॉइंटमेंट, चेक आधार स्टेटस, डाउनलोड आधार, तो वही ऑप्शन जो मैंने आपको बताए तो गेट एन आधार में आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे PVC कार्ड के लिए ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ पर उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं अगर आपने किया है। आपका आधार कार्ड पहले अपडेट आधार की जानकारी आप इस सेक्शन में प्राप्त कर सकते हैं। आधार सर्विसेज की जानकारी आप इस सेक्शन में प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट इज आधार, तो जो हमें यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे थे वही ऑप्शंस हमें यहाँ पर मुख्य स्क्रीन में मिल रहे हैं। इनमें जिस भी सर्विसेज को हमें प्राप्त करना है उस पर क्लिक करके उस सर्विस को हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ अगर आपके मन में आधार से संबंधित कोई क्वेश्चंस हैं तो फ्रिक्वेंटली आस्क जाकर उसको आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए डाउनलोड करना है आपको आधार, तो यहाँ पर आप आएंगे तो आप एक नए लिंक पर जाएंगे और इंतजार करेंगे। इसके बाद आपको नई लिंक आएगी, वहां पर आधार को डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज ये है हमारा आधार डाउनलोड करने का पेज। यहाँ से हम अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आधार डाउनलोड करने के लिए यदि हमारे पास आधार नंबर है तो उसका यूज करके हम डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे पास एनरोलमेंट ID या फिर वर्चुअल ID है तो उसका यूज भी करके हम यहाँ पर आधार को डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस जो वर्चुअल ID है 16 डिजिट की होती है,
इनरोलमेंट आईडी 14 डिजिट की होती है और जो आपका आधार नंबर होता है वो 12 डिजिट का होता है। तो जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे डाल के, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो ही आपका ये आधार डाउनलोड होगा। तो अगर रजिस्टर्ड है, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आप आधार इनरोलमेंट करा रहे हैं तो उसमें आप निश्चित रूप से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करा दें, जिससे आपको बाद में ये आधार की सर्विसेज प्राप्त करने में आसानी होगी। तो ये सब डालने के बाद आप यहाँ पर सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा, उसको यहाँ पर डाल के आप आधार को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज ये आधार को डाउनलोड करने की सर्विस है। इसी प्रकार से आप जो है अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जो भी आपका नज़दीकी लोकेशन है, जो भी आपका शहर है, जो भी आपका स्टेट है, वो सब यहाँ पे आप दर्ज करके और वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पर जो सर्विस है आधार स्टेटस, तो अगर आपने आधार बनवाया है तो उसका क्या स्टेटस है उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे पीवीसी के लिए ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ पर जो है उसका स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आधार अपडेट से संबंधित आप सर्विसेज प्राप्त कर सकते हैं और आधार की सर्विसेज यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो सेशन में हमने आधार और यूआईडीआई के बारे में देखा है और आप समझ गए होंगे कि क्या है यूआईडीआई एंड क्या है आधार। फिर भी अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चंस है या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं और डेफिनेटली मैं उसका आंसर आपको दूंगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो सेशन में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।